हनुमान जी के चमत्कार की एक सच्ची घटना। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिस पर यकीन कर पाना नामुमकिन है। यह सच्ची घटना नेपाल के एक छोटे से गांव की है, जहां पर दुष्यंत नाम का एक चरवाहा रहता था। दुष्यंत काफ़ी धार्मिक व्यक्ति था। वह भगवान की पूजा पाठ प्रतिदिन नियमित रूप से करता था। एक बार दुष्यंत का बहुत बुरा समय आया और इस दौरान दुष्यंत की तबीयत काफ़ी खराब रहने लगी, जिसके चलते उसके पास अपना इलाज कराने के लिए भी पैसे नहीं थे। वह दिन रात हनुमान जी का नाम जपता रहता था। उसके घर वाले भी दुष्यंत के स्वास्थ्य के लिए दिन रात प्रार्थना करते थे। एक बार दुष्यंत की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई, जिसकी वजह से उसके घर वालों ने उसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया। फिर डॉक्टर्स ने बताया कि दुष्यंत कैंसर का मरीज है और इसके पास ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं है। इसको बचाना नामुमकिन है। फिर घर वालों ने दुष्यंत को कुछ भी ना बताकर दूसरे अस्पताल में दूसरे डॉक्टर्स के पास ले गए। वहाँ भी दुष्यंत को लेकर डॉक्टर्स ने यही बताया कि अब यह नहीं बच पाएगा। धीरे धीरे दुष्यंत की हालत बेहद खराब होती जा रही थी। हालत ये हो गई थी कि दुष्यंत को सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी। दुष्यंत ने बजरंग बली का नाम लिया और बजरंग बली से विनती की कि हे प्रभु, मुझे इस धरती से उठने से पहले आप अपने दर्शन दे दो। मैं जानता हूँ कि मैं बच नहीं पाऊँगा। तभी वहाँ पर हनुमान जी प्रकट हुए और बोले, बेटा, तूने आज तक मुझसे पूजा पाठ करते समय कभी कुछ नहीं मांगा। बता, तेरी आखिरी इच्छा क्या है? मैं तेरी आखिरी इच्छा जरूर पूरी करूँगा। बजरंग बली की बात सुनकर दुष्यंत ने कहा कि हे प्रभु, यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो जीवन दान ही दे दो। मैं अपने परिवार के लिए वह सब कुछ कर जाऊं, ताकि वे मेरे जाने के बाद किसी भी तरह की कमी महसूस ना करें। यह सुनकर हनुमान जी ने कहा, ठीक है, मैं तेरी यह इच्छा जरूर पूरी करूँगा, लेकिन कुछ समय के अंदर ही तेरी अकाल मृत्यु हो जाएगी। उससे पहले तू अपने जीवन के सभी लक्ष्यों को पूरा कर ले। यह कहकर हनुमान जी ने दुष्यंत के सिर पर हाथ फेरा, जिसके बाद दुष्यंत बेहोश हो गया और हनुमान जी वहाँ से गायब हो गए। कुछ ही देर में डॉक्टर्स ने दुष्यंत को मृत घोषित कर दिया। घर वाले अस्पताल में ही रोने लगे। दुष्यंत का बड़ा भाई जैसे ही उसको देखने गया तो दुष्यंत की सांसें धीरे धीरे चलने लगी। यह चमत्कार देखकर डॉक्टर्स भी हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, दुष्यंत को गंभीर कैंसर है, यह बच कैसे सकता है। इसके बाद डॉक्टर्स ने दुष्यंत का इलाज किया और कुछ ही दिनों बाद दुष्यंत के स्वास्थ्य में काफ़ी फर्क दिखने लगा। दुष्यंत बहुत जल्दी ठीक होने लगा। जिस दिन अस्पताल से घर जाना था, उस दिन दुष्यंत ने हनुमान जी की यह सच्ची कहानी सभी को बताई और इस कथा का प्रचार और प्रसार किया। दुष्यंत की यह कहानी सुनकर सभी दंग रह गए। उसके परिवार वाले भी इस बात पर यकीन करने को तैयार नहीं थे। फिर डॉक्टर्स ने दुष्यंत को कहा कि यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। एक मरा हुआ इंसान वापस जिंदा हो गया। सच में भगवान ने तुम्हें नया जीवन दान दिया है। दुष्यंत यह बातें सुनकर हंसने लगा, क्योंकि हनुमान जी ने उसकी अकाल मृत्यु होने की बात कही थी, लेकिन यह बात उसने किसी को भी नहीं बताई। कुछ महीनों में दुष्यंत ने इतनी मेहनत की कि हनुमान जी की कृपा से उसकी सारी इच्छाएं पूरी होने लगी। अब दुष्यंत ने इतना धन कमा लिया
कि उसके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रही। धीरे धीरे दुष्यंत का आखिरी समय आ गया था। एक दिन सुबह दुष्यंत को ऐसा लग रहा था कि आज का दिन उसके लिए आखिरी दिन है। इसलिए घर से निकलने के बाद उसने एक पत्र लिखा और उसमें उसने हनुमान जी की कई सारी बातों को लिख दिया। दुष्यंत जानकर उन्हें हनुमान जी की कृपा के बारे में पता चला गया। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी आभास नहीं था दुष्यंत की एक बड़े ने मन ही मन हनुमान जी को और उसकी मौत हो गई। के लिए धन्यवाद किया। देर में धीरे-धीरे दुष्यंत के परिवार वालों के दिन सुधरने लगे। घर वालों का रो खुशहाली के साथ जीवन व्यतीत करने लगे। दुष्यंत के घर वालों ने जब दुष्यंत का भगवान से कुछ भी मांगो उन्हें सारी सच्चाई का पूरा करते हैं। सच जानकर उन्हें हनुमान जी की कृपा के बारे में पता चला तो प्रेम से बोलिए जय हनुमान जय जय श्री राम। उन्होंने मन ही मन हनुमान जी को इस कृपा के लिए धन्यवाद किया। धीरे धीरे दुष्यंत के परिवार वालों के दिन सुधरने लगे और वह खुशहाली के साथ जीवन व्यतीत करने लगे। सच्चे मन से अगर भगवान से कुछ भी मांगो तो भगवान पूरा ज़रूर करते हैं और सही समय आने पर अपने सच्चे भक्तों को दर्शन भी देते हैं। तो प्रेम से बोलिए जय हनुमान जय जय श्री राम। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी और ये कथा आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने सभी फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर कर दें। तो दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह की नई और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। नमस्कार।